my channel Education Bites. So today we discuss about the new topic, that is the classification of the consumer goods. So हम लोगों ने काफ़ी टाइम में बात की है गुड्स के बारे में, सर्विस के बारे में, लेकिन हमके बेसिकली ये नहीं पता कि जो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, वो किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किस टाइप का है, कौन कौन से इसके टाइप्स होती हैं. सो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे. सो कंज्यूमर गुड्स यानी कि गुड्स क्या होता है? गुड्स इज एनीथिंग विच हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड इज कैपेबल फॉर सेटिस्फाई पर्टिकुलर ह्यूमन वांट. ये हम पहले भी डिस्कस काफ़ी टाइम पे कर चुके हैं कि गुड्स होती क्या है, जो कि ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करता है. वो सब कुछ चीज़ें जो कि ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो गुड है चाहे वो सर्विस है. क्लियर? देन कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स आर द गुड्स तो सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट डायरेक्टली. ठीक है, कंज्यूमर गुड. अब देखो किसी चीज़ से किसी पर्सन ने कंज्यूम किया है किसी गुड्स को, डायरेक्टली उस चीज़ को उसने वांट को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया है, उसको सेटिस्फाई कर दिया है. राइट, सो दैट इज द कंजम्पशन गुड. उस चीज़ को कंज्यूम किया है कंज्यूमर ने, दैट इज द कंजम्पशन गुड्स. अब जो थर्ड पॉइंट हमारा जहाँ हमें बन जाता है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स. अब दो तरह से टाइप्स होती है गुड्स की, दैट इज मटेरियल गुड्स एंड सेकंड वन इज अ नॉन मटेरियल गुड्स. अब मटेरियल गुड्स क्या होते हैं? जो कि टेंजिबल्स होते हैं. टेंजिबल इन द सेंस जैसे कार हो गई, साइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, मार्कर हो गया. सो इस तरह से हम क्या कहते हैं इसको? टेंजिबल गुड्स, दैट इज अ मटेरियल गुड्स. अब यहीं पे दूसरा क्या हमारा पॉइंट बन जाता है? नॉन मटेरियल गुड्स. नॉन मटेरियल गुड्स कौन से होते हैं? जिसको हम महसूस कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो क्या है? नॉन टेंजिबल है, यानी कि सर्विस है. सो नॉन मटेरियल को हम बेसिकली क्या कहते हैं? सर्विसेज. राइट, सो हमने सर्विसेज का भी काफ़ी टाइम पे पढ़ा हुआ है, जो भी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस. सो इस तरह की जो भी सर्विस होती है इसको हम कहते हैं सर्विसेज, यानी दैट इज नॉन मटेरियल गुड्स. राइट, सो इसको हम नॉन मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड जो दूसरा है वो है मटेरियल गुड्स, जिसको हम टच कर सकते हैं. टेंजिबल एसेट्स होती हैं, टेंजिबल गुड्स होते हैं. सो इस तरह से हमने इसका दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है किसको? गुड्स को. राइट, सो अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे गुड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स के बारे में. इसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं. एक होता है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा होता है ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स. सो सिंगल यूज कौन से होते हैं? सिंगल यूज होता है जो कि फाइनल है, जो कि सिर्फ एक बार यूज करोगे, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते. उसको यूज करने के लिए आपको दोबारा से परचेज करना पड़ेगा, दोबारा से लेना पड़ेगा, दोबारा से खरीदना पड़ेगा. राइट, सो दैट इज फॉर द सिंगल यूज, यानी कि उसको एक बार यूज कर सकते हो, सिंगल टाइम यूज कर सकते हो. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कौन सी चीज होती है ऐसी जो सिंगल टाइम में यूज होती है? दैट इज कोयला, कॉल, पेट्रोल, फ्यूल. राइट, सो इस तरह की चीजें जो कि सिंगल यूज है. आप लोगों ने रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल के बारे में सुना होगा, राइट. सो उसमें भी क्या होता है कि वो चीजें जो कि ज्यादा टाइम में चलने वाली हैं, ठीक है, आप दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आप एक टाइम पे यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड द सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स. राइट, सो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स. कौन से? ये सिंगल टाइम में यूज होने वाले हैं. दैट मीन्स कॉल, फ्यूल, एक्सेट्रा. राइट, अब ड्यूरेबल कौन से होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं जो कि आपके टाइम के साथ चलते हैं. लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम भी हो सकता है. ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब है जो कि लॉन्ग टाइम भी चलते हैं, शॉर्ट टाइम भी चलते हैं. राइट, सो ऐसी चीज़ें जो कि आपके टाइम के साथ चलती हैं, जैसे आपकी कार हो गई, साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया. ठीक है, घर में जो चीज़ें हैं आपकी वो सब चीज़ें हो गई. ये कौन सी? ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें होती हैं. राइट, सो इसको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स. राइट, सो इसी के साथ एक और यहाँ पे पॉइंट है क्या? फ्री गुड्स भी होते हैं. फ्री गुड्स कौन से होते हैं? फ्री गुड्स होते हैं जो कि आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. आप इस सोसाइटी में रहते हैं, इकोनॉमी के अंदर रहते हो, तो आपको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. सो वो आपको कौन देता है? वो हम देते हैं? नहीं, हम नहीं देते, वो आपको नेचर देती है. राइट, आपको सन की लाइट मिलती है, वो आपको फ्री में मिलती है. हवा मिलती है एनवायरनमेंट से, वो आपको फ्री में मिलती है. सो ये कौन सी गुड्स हो जाते हैं? हमारे फ्री गुड्स, जो कि जिसके लिए हमें कुछ परचेज करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, कुछ देना नहीं पड़ता है, हम फ्री में उसको कंज्यूम कर रहे हैं. ऑब्वियसली जो कंज्यूमर चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, सो उसको हमने कैटेगराइज किया है. सो इससे एक और हमारी कैटेगरी कौन सी आ जाती है? फ्री गुड. जो हमें हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? फ्री गुड्स. राइट, सो इसे भी तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहा है. राइट, सो इसी के बाद आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स. सो जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, सो बेसिकली हम उस चीज़ की बात करते हैं जब हम कोई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग
इस तरह की चीज़ों को जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए काम आती है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इन द गुड्स की प्रोडक्शन में काम आते हैं, राइट। सो उसको हम बोल देते हैं कैपिटल गुड्स। सो कैपिटल गुड्स भी दो तरह से होते हैं, एक होता है सिंगल यूज और दूसरा होता है ड्यूरेबल यूज। अब सिंगल यूज कौन से होते हैं? अब कैपिटल की बात कर लो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिंगल यूज कर सकते हैं, राइट। सो फैक्ट्री में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक बार यूज़ करते हो, उसके बाद आप उसको फाइनल लुक देते हो, फाइनल उसको प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। किसी भी पेपर को आप दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल है, उसको एक बार यूज़ करोगे किसी भी चीज़ में आप कर लो, राइट। सो उसी तरह से ड्यूरेबल यूज कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टाइम चलने वाले, जैसे आपके लैंड होगी, मशीनरी होगी, कैपिटल्स होगी, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं ड्यूरेबल यूज। सो इसे आप एक बात समझ लीजिए, ड्यूरेबल की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि हम लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सिंगल यूज़ की, सो दैट मीन्स वो एक बार यूज़ कर सकते हैं, सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको नहीं कर सकते, राइट। इसको दोबारा से यूज़ करने के लिए, उस चीज़ को दोबारा से यूज़ करने के लिए हमें दोबारा से परचेज करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद हमारा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको बनाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों को खरीदना पड़ता है। मान लीजिए अगर मुझे व्हाइट बोर्ड है, राइट, अगर इसको बनाना होगा तो मुझे अलग अलग चीज़ों को खरीदना पड़ा होगा, ठीक है, राइट। इसके जो साइड पे लगा हुआ है इसको खरीदा होगा, जो नील्स लगी होंगी उसको खरीदा होगा, ये जो बोर्ड है इसको खरीदा होगा। सो इन चीज़ों को बनाने, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि एक एक चीज़ों को हम खरीदते हैं। सो अगर हम सीपीयू की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो एक जगह पे हम सब चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को हमें खरीदना पड़ता है। अलग अलग किसी का प्रोसेसर अच्छा होता है, किसी का हार्डवेयर अच्छा होता है। सो अलग अलग कंपनी से हम क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। सो उसके बाद आता है फाइनल गुड। फाइनल गुड्स है वो होती है जो कि आपके हाथ में उस टाइम में फाइनल है, दैट जैसे ये मार्कर है, राइट। सो ये मार्कर क्या है? ये फाइनल गुड है जो कि मुझ तक पहुंच गया है। अब इसको मैं सिर्फ यूज़ करूंगी, इसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी, राइट। फाइनल गुड बेसिकली वो होता है जिसे आप दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि फाइनल है, ठीक है। इसको अब इसको मैं फर्दर प्रोड्यूस थोड़ी कर सकती हूँ, अब इसको मैं सिर्फ यूज़ ही कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स, राइट। सो इस तरह से हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।